एवरीबॉडी, आज अपना एक लास्ट बेसिक क्लास है और आज बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी क्लास है एक्चुअली, क्योंकि लास्ट क्लास में वो चीज हो जाती, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि ज्यादा लंबी क्लास ना कीजिए वरना कंफ्यूजन होने लगता है किसी भी चीज में। तो मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और आज अपना बेसिक जो है पूरा कवर हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वीक से आपकी जो क्लासेस है उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। वो मैं कैसे जैसे होगा आपको बताता रहूंगा, लेकिन हर कोर्स में उसके सब्जेक्ट के हिसाब से ही क्लासेस जाएंगी। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग के बारे में आएगा और आपका फाइनेंशियल फ्रीडम में फाइनेंशियल, स्टॉक में स्टॉक की चीजें होंगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं 3-4 चीजों की और एक बात करने वाले हैं कि आप जब भी कभी अकाउंट ओपन करते हो, चाहे वो डीमेट हो चाहे ट्रेडिंग हो, पहले तो समझेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डीमेट अकाउंट एग्जैक्टली क्या होता है। मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा बेसिक बताया था, बट काफी लोगों को कंफ्यूजन था कि सर ट्रेडिंग और डीमेट में हमें काफी चीजें क्लियर नहीं हुई, तो मैंने उसको और इन डेप्थ यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो अकाउंट से रिलेटेड होती है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, तो आप उस फ्रॉड से दूर रहो। वो मैं आज ये चीजें जिसमें वो लोग कर सकते हैं फ्रॉड, आपके साथ धोखाधड़ी 1-2 बार हो चुकी कुछ लोगों के साथ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो फिर भाग गई, तो इसलिए वो चीजों से कैसे बचना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको पहले से चीजें पता होती है, तो हमें कोई चीट नहीं कर पाता, हमें कोई धोखा नहीं दे पाता। और किसी भी चीज में उतरो तो सबसे पहले इस चीज के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, खासतौर से शेयर मार्केट में। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की, डीमेट अकाउंट की, कुछ अदर इंफॉर्मेशन है जैसे पीओए हो गया, डीआईए स्लिप हो गया और भी बहुत सारी चीजें, ट्रेड फ्लो हो गया, वो सब हम समझेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअल में क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जिस अकाउंट में आप ऐसे मान के चलो, एक तो बैंक अकाउंट है, इस बैंक अकाउंट से जो पैसे हैं वो आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। ध्यान से समझना, बैंक अकाउंट में आपके पास जो पैसे, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे 10 लाख रुपए की शेयर खरीदने हैं या 8 लाख के खरीदने हैं, डजंट मैटर, मैंने ये 10 लाख रुपए बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया। अभी ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा आ चुका है, रुपए आ चुके हैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ये जो पैसा है ये डायरेक्टली बैंक अकाउंट का यूज करके मैं शेयर्स को नहीं खरीद सकता, मुझे उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा, तो ये पैसा पहले मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में भेजा। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ब्रोकर के एंड पे ओपन होता है। ब्रोकर के एंड पे ओपन होता है का मतलब ब्रोकर के पास इसकी अथॉरिटी होती है। देखो, जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते हो तो आपको एक ब्रोकर चाहिए होता है, ये मैंने पहले भी बताया। ब्रोकर अलग अलग तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया था। डिस्काउंट ब्रोकर्स भी होते हैं और आपके पर्सनल ब्रोकर्स भी होते हैं, मैंने आपको बताया था। डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे बहुत सारे आपको मोबाइल एप्लीकेशन दिखेंगे ना, जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन आप देखते हो सब आपके वो वाले ब्रोकर है जो बहुत कम चार्जेस लेते हैं और आपके जितनी भी ट्रेडिंग अकाउंट है वो सब ओपन करके देते हैं। डीमेट भी ओपन कर सकते हो, पर डीमेट इज समथिंग विच इज अ लिटिल डिफरेंट, जिसमें आपकी ज्यादा होल्ड होती है। समझो बात को। ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये ब्रोकर एंड पे ओपन होता है और इससे आप चीजों को बेच सकते हो और खरीद भी सकते हो, पैसा यूज कर सकते हो। बेसिकली आपका पैसा जो है वो आप इसके अंदर से निकाल के कुछ खरीद सकते हो और कुछ बेच के इसके अंदर पैसा ला भी सकते हो, फिर वो ट्रांसफर हो सकता है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट पैसे पे डील करता है, डायरेक्ट बैंक से आप चीजें नहीं खरीद सकते। ब्रोकर एंड पे ये ओपन होता है, उसके बाद ब्रोकर इसका यूज करके, आपका ट्रेडिंग अकाउंट का यूज करके, आपके कहने पे ब्रोकर ट्रेडिंग अकाउंट का यूज करके किसी भी शेयर को खरीद सकता है। अब सुनने वाली बात यह है कि आपके पास कितने भी ट्रेडिंग अकाउंट हो सकते हैं। आप एचडीएफसी में ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लो, आप आईसीआईसीआई में खुलवा लो, आपकी मर्जी, आप कितने भी ट्रेडिंग अकाउंट खोल लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यू कैन हैव मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट्स और आपको इसके अंदर पैसा रखना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको जब शेयर्स खरीदने हैं तो शेयर्स आप इस अकाउंट से भी खरीद सकते हो पैसा बेच के, आप ट्रेडिंग अकाउंट इससे भी खरीद सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट इससे भी खरीद सकते हो। तो यू कैन हैव मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज बेसिकली द अकाउंट विच इज यूज्ड टू कैरी योर मनी। You cannot use your bank account directly for purchase. For that, you have to transfer the money into your trading account, and the broker has the access to this trading account. Access मतलब वो सिर्फ इसके पैसे से शेयर खरीद सकता है आपके कहने पे। जैसे अगर आपने कोई एप्लीकेशन है, मान लो ए एप्लीकेशन है, नाम नहीं बोल रहा कंपनी का, वो आगे चल के हम बात करेंगे। ए एप्लीकेशन है और इस ए एप्लीकेशन से अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको इस ए एप्लीकेशन को, ये एप्लीकेशन ही ब्रोकर है अभी आपका, इस एप्लीकेशन पे आपको कुछ एंट्री देनी होगी और उसके थ्रू आप एक्सचेंज से शेयर्स खरीदोगे। बेसिकली ये ब्रोकर आपके लिए, जो ऐप है ये आपके लिए एक्सचेंज आपको बताया था मैंने, एनएसई बीएसई या कोई कमोडिटी जो हम आगे बात करेंगे, वहां से आपको शेयर खरीद के दे रहा है। लेकिन शेयर जो खरीद के दे रहा है वो यहां नहीं आएगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, यहां से पैसा जाएगा शेयर कहीं और जाता है, जिसको बोलते हैं हम डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें शेयर डिपॉजिट होता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे हमने सिर्फ इतना सीखा कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो ब्रोकर के एंड पे ओपन होता है, जिसका यूज करके ब्रोकर आपके लिए एक्सचेंज से शेयर खरीद सकता है और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पैसा बैंक अकाउंट से आता है। इतना समझ में आ गया? ये पैसा होल्ड करता है, ऐसे मानो आप। ठीक है, डायरेक्टली बैंक को यूज नहीं कर सकते। ठीक, ब्रोकर एंड पे ओपन होता है।
नेक्स्ट होता है हमारा डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट जो है ये डिपॉजिट लेवल पे ओपन होता है और ये शेयर्स को होल्ड करने के लिए ओपन होता है। इस डीमैट अकाउंट के ऊपर बहुत ध्यान से सुनना, ये डीमैट अकाउंट भी आपको ओपन कराना होगा तो आप डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जहां ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराओ वहीं डीमैट अकाउंट ओपन कराओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, चीज को ध्यान रखना। ये बहुत सारी चीजें हैं जहां पे बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो मैंने इस बैंक में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराया, तो मैं बी में चाहूंगा तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकता हूं उसका यूज करके। मैं जरूरी नहीं है इसी में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराओ, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट मैंडेटरी। यू कैन हैव मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट्स, उन मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट्स का यूज करके आप शेयर्स इस डीमैट में डाल सकते हो। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही ट्रेडिंग होना चाहिए, आप मल्टीपल ट्रेडिंग ला सकते हो, बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट जहां से आप शेयर उठाओगे वो यही होगा या फिर शेयर डालोगे। ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू ओपन द डीमैट विद द सेम ब्रोकर, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। यू कैन ओपन द डीमैट अकाउंट विद एनी अदर बैंक, एनी अदर ब्रोकर, इट्स नॉट लाइक मैंडेटरी कि आपको वहीं पे खोलना जहां पे आपने ट्रेडिंग खोला, ऐसा नहीं है। ठीक है, ब्रोकर हैज नो कंट्रोल ओवर डीमैट। बात को समझो, ट्रेडिंग अकाउंट ये है, इसके अंदर आपका पैसा आ गया। अब मैं थोड़ा सा फ्लोचार्ट बना के समझा देता हूं, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये मेरा बैंक था, मैंने इस बैंक से जो पैसा था वो यहां पे डाला, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट था। इस ट्रेडिंग अकाउंट को जो होल्ड कर रहा है, जो मुझे मेरी हेल्प कर रहा है, वो है ब्रोकर। ठीक है, ये मैं हूं। मान लो मैंने ब्रोकर से बोला भाई साहब मेरे को 5 लाख रुपए के शेयर चाहिए, उसने कहा ठीक है 5 लाख रुपए ट्रांसफर करो। मैंने 5 लाख रुपए यहां ट्रांसफर करे, यहां 5 लाख रुपए आ गए। ब्रोकर ने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाले और यहां एक्सचेंज से 5 लाख रुपए का ऑर्डर डाल दिया। एक्सचेंज से 5 लाख रुपए का जो शेयर था वो खरीद के यहां पे एक डीमैट अकाउंट है उसमें डिपॉजिट हो गया। वो डीमैट अकाउंट मेरे लिए ओपन हुआ होगा, मेरा ओपन हुआ होगा, मतलब मैं उसकी डीपीआईडी जो है उस डीपीआईडी को यहां पे ब्रोकर को बता दूंगा कि आप शेयर खरीद के इस डीपीआईडी वाले डीमैट अकाउंट में, डीपीआईडी होते हुए बताता हूं, आप डिपॉजिट करवा दो। तो यहां पे शेयर इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। जब भी मुझे बेचना होगा तो सेम रिवर्स साइकिल जाती है, डीमैट अकाउंट से शेयर निकलता है और डीमैट अकाउंट से शेयर निकल के एक्सचेंज में जाता है, एक्सचेंज वापस पैसा कर देता है। लेकिन उल्टा जो साइकिल है उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट और पड़ती है। शेयर खरीदना बहुत आसान है, शेयर बेचना इतना आसान नहीं है। उसके लिए ब्रोकर को अथॉरिटी नहीं है, उसके लिए ब्रोकर को अथॉरिटी देनी पड़ती। कैसे देनी पड़ती है, आई लेट यू नो। यहां पे डीमैट अकाउंट जो है ये आपका है, इसको आप होल्ड करते हो, इतना समझ में आ चुका है। अब ट्रेड फ्लो एक और कॉन्सेप्ट है, वो हम समझेंगे जिससे हमें क्लैरिटी समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में ट्रेड होता कैसे। ट्रेड फ्लो, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ट्रेड फ्लो का मतलब होता है खरीदना और बेचना शेयर्स का मार्केट में। पहला परचेज की बात करते हैं, शेयर्स जहां पे आप खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, बाय कर रहे हो। व्हाट विल बी द ट्रेड फ्लो। आपने ब्रोकर को बोला भाई साहब मेरे को शेयर चाहिए, उसने कहा ठीक है भाई शेयर चाहिए तुमको ले लो। ब्रोकर ने क्या बोला, ब्रोकर ने बोला पैसा ट्रांसफर करो, आपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया। उसने इंस्ट्रक्शन दिया एक्सचेंज में, एनएसई को बोला कि भाई इस बंदे को शेयर चाहिए। बोलने का मतलब समझ रहे हो ना, वो जाके चेक करेगा, उसके बाद वो शेयर परचेज करेगा जो आपने बोले होंगे, या फिर वो खुद एनालाइज कर रहा होगा क्योंकि वो ब्रोकर है ना। तो ब्रोकर ने क्या किया, एनालाइज किया, एक्सचेंज से शेयर परचेज करने की बात करी और उसने क्या बोला कि भाई ठीक है ये शेयर मैं परचेज कर रहा हूं, आपको बता दिया। आपने कहा ठीक है, इस डीपीआईडी के अकाउंट में, डीमैट अकाउंट जो आपका है, जैसे अकाउंट नंबर होता है ना वैसे डीपीआईडी होती है डीमैट की। इसने बोला इस डीपीआईडी के डीमैट अकाउंट में मेरा शेयर जो भी आप परचेज कर रहे हो उसको उसमें डाल देना, एंट्री कर देना और इसमें वो शेयर्स आ जाएंगे। तो आपने क्या किया, जब शेयर परचेज कर रहे थे तो ब्रोकर ने आपके ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा निकाल के वो शेयर परचेज किया और वो शेयर्स आपके इस डीपीआईडी के अकाउंट में डाल दिए। जरूरी नहीं है कि जहां पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वहीं पे आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है। उसकी डीपीआईडी आपको प्रोवाइड करनी होगी परचेज करते टाइम, उसमें वो चला जाएगा। ठीक, दूसरा हो गया सेलिंग का, बेचने का। ये तो बहुत ईजी है ट्रेड फ्लो, परचेज का, बेचने के लिए। अब यहां पे ब्रोकर आपका पर्सनल भी हो सकता है, क्योंकि आप अभी सब लोग इनिशियल फेजेस में हो, तो पर्सनल ब्रोकर रखने की आपको अभी आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या डिस्काउंट ब्रोकर से बात करोगे, आप कोई एप्लीकेशन के थ्रू ही बात करोगे, तो वहां पे आपको खुद रिसर्च करनी है। दे विल नॉट डू द रिसर्च फॉर यू। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले ही क्लासेस में बताया हुआ है। डिस्काउंट ब्रोकर्स में आपको खुद एनालिसिस करनी, खुद रिसर्च करनी, उसी के लिए आपने एक कोर्स ज्वाइन किया है, समझ में आ रहा होगा, है ना। रिसर्च वगैरह सब कुछ करना सीख जाओगे। बेचने की बात करते हैं। आपको ब्रोकर को बोलना है मुझे शेयर बेचना है, उसने कहा ठीक है शेयर बेचना है, कोई बात नहीं है। ब्रोकर ने बोला एक्सचेंज को कि मुझे ये शेयर बेचना है, एक्सचेंज मतलब स्टॉक एक्सचेंज को। शेयर्स कहां से निकालेगा ब्रोकर, डीपीआईडी से निकालेगा, डीमैट से निकालेगा, जो कि डिपॉजिटरी है। क्या ब्रोकर डीमैट अकाउंट से शेयर निकाल सकता है? डाल तो सकता है वो पैसा यूज करके, क्या वो निकाल सकता है? नो, ब्रोकर के पास यहां पे अथॉरिटी नहीं है कि वो आपका शेयर बेच पाए। उसको शेयर बेचने के लिए आपसे ऑथराइजेशन चाहिए होगा। बिना ऑथराइजेशन के वो शेयर आपका निकाल के बेच नहीं सकता।
यहां पे पहले पुराने जमाने में कई बार फ्रॉड हुए हैं, तो वही चीज हमें समझनी है कि वो फ्रॉड क्यों हुए, जिससे आपको वो पकड़ चीजों को समझ में आ जाए। यहां पे डीपीआईडी पता होने के बाद भी, डीमैट पता होने के बाद भी वो शेयर्स वहां से निकाल के बेच नहीं सकता। जरूर एंट्री कर सकता है, खरीद सकते डाल सकता है, लेकिन बेच नहीं सकता। समझ में आ रहा है? वरना तो कंगाल कर देगा वो आपको। है बेचने के लिए आपसे ऑथोराइजेशन लेना होता है। ऑथोराइजेशन के दो तरीके होते हैं, लोगों को ज्यादातर एक ही तरीका पता है, जो कि बहुत फेमस आजकल ब्रोकर्स में है, जो है पावर ऑफ अटॉर्नी। लेकिन पीओए के अलावा एक और ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं डीआईएस स्लिप। ये जो ब्रोकर है आपका, वो आपको असाइन कर देगा। जैसे अगर आप एप्लीकेशन ए को यूज करोगे तो आपको वहां पे एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, मुझे डीआईएस चाहिए। अब डीआईएस होता क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। डीआईएस का मतलब होता है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। ये एक ऑथोराइजेशन होता है एक स्लिप का। मान लो मुझे एक बार शेयर करना है, जब भी आपको ट्रेड करना होगा, जब भी आपको शेयर बेचने हैं, तो आपको एक स्लिप भरनी है, और वो स्लिप एक तरीके का वन टाइम ऑथोराइजेशन है उस ब्रोकर को कि भाई तुम शेयर निकाल के बेच दो। तो ब्रोकर जो है वो आपसे पूछेगा, या फिर नहीं भी पूछेगा। मान लो आपको बेचनी है, तो आपने क्या करना है, आपने डीआईएस की रिक्वेस्ट डालनी। वो कैसे करनी है उसे हम आगे देखेंगे, अभी तो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। मैंने आपको बोला अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा जब तक मैं नहीं बोलूंगा। पैसा एक एक रुपए बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, इस चीज को ध्यान रखना। 99 में एक जोड़ दो तो 100 हो जाता है, डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट पहुंच जाता है। बात को समझो, मैं कहना चाह रहा हूं। जो एक एक वैल्यू पे की वैल्यू होती है, अगर मेहनत से कमाया हुआ है तो मिला हुआ है तो बात अलग है, लेकिन अगर मेहनत से इंसान कमाता तो उसे एक एक रुपए की वैल्यू पता होती है। एक और चीज बहुत अच्छी ध्यान रखना हमेशा, कि आपके जो भी खर्चे हैं वो आपकी टोटल इनकम से 2% से ऊपर नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 3%। चाहे आप कुछ भी खरीद लो, आप आईफोन खरीद लो, आप गाड़ी खरीद लो, आप घर खरीद लो, हमेशा जो भी आपके खर्चे हो वो आपकी टोटल इनकम की 2 या 3% से ऊपर की वैल्यू नहीं रखनी चाहिए। इस चीज को मैं हमेशा से अपनी लाइफ में लगाता रहा हूं, और मैंने हमेशा से इस चीज को फील किया है कि अगर आप 2 से 3% ही खर्चा करते हो तो आप हमेशा लाइफ में टेंशन फ्री रहोगे। अब आपकी इनकम जिस हिसाब से बढ़ेगी उस हिसाब से 2-3% बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हो बात को? अगर आप कोई महंगी चीज खरीदना चाहते हो तो तब खरीदो जब वो महंगी चीज आपकी इनकम का सिर्फ 2% हो, सिर्फ 2% हो, तब उस चीज को परचेज करो। अदरवाइज वो आपको टेंशन ही देगी। जो लोग नहीं समझते, लोग पैसा खर्च देते हैं दिखावे के लिए, और दिखावे में उनका गेम ओवर हो जाता है, वो दिखाते ही रह जाते हैं, फिर अंदर कुछ होता नहीं है। हमेशा इस चीज को समझो, हमेशा इस चीज को समझो। लाइफ आपकी है, फैमिली आपकी है, आपको चीजों को हैंडल करना है। इसीलिए ये कोर्स निकाला गया है, इसीलिए कोर्स निकाला गया कि आप समझो कि फाइनेंशियली आपको किस तरीके से अपनी सारा फ्यूचर, अपने आने वाली फैमिली, अपनी करंट फैमिली, अपनी लाइफ हैंडल करनी, कि आप बिना टेंशन के। पेन नहीं चाहिए लाइफ में। कौन सा पेन? बैठे बैठे घर बैठा पेन, टेंशन वाला पेन कि भाई पैसा नहीं आ रहा या पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, ये नहीं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ये तभी आता है जब इंसान का दिमाग स्टेबल नहीं होता और वो पैसे को संभालना नहीं जानता। ये तभी आता है, जो कि इंडिया में 99% लोगों को नहीं पता, इसलिए वो परेशान है पैसे को लेके। लेकिन अगर आप पैसे से सही से घुमाना जानते हो तो पैसे की वैल्यू आपके लिए नहीं रहेगी, और आप टेंशन फ्री रहोगे, और आपके जो भी खर्चे हैं वो 2% से ऊपर नहीं जाएंगे। इस चीज को हमेशा, इस रूल को अप्लाई करता हूं, मैं हमेशा करता हूं। डीआईएस, आप जब भी आपको ट्रांजेक्शन करवाना है, जब भी आपको बेचना है, आप मांगोगे भाई कि मेरे को एक स्लिप दे दो, स्लिप मिलेगी आपको, उसको भरना है, देन यू विल अलाउ द ब्रोकर or the discount broker or the mobile application to like sell your shares to the exchange, and exchange से जो पैसा आएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, then it will be transferred to your bank account if you want, otherwise you can trade again। ये तो हो गया वन टाइम, जब भी खरीदना तब। एक होता है पावर ऑफ अटॉर्नी, जो आजकल ब्रोकर्स बहुत लेते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या होता है? इनिशियली आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे, कहेंगे यहाँ पे साइन मार दो, समथिंग लाइक दैट। ये मेरे साइन नहीं है वैसे, है ना, ये मेरे साइन नहीं है, मतलब नहीं, सर के साइन ऐसे नहीं, मेरे साइन अलग है थोड़े से, ऐसे देखो, ये ऐसे घुमा देता हूँ, यहाँ पी लगा देता हूँ, है ना। तो ये आजकल ब्रोकर्स क्या करते हैं, ब्रोकर्स आजकल ये पीओए मांग लेते हैं। पीओए का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या होता है कि दिस इज द लेटर साइन फ्रॉम द ब्रोकर टू गेट द शेयर्स फ्रॉम डीपी। मतलब ब्रोकर आपसे साइन करा लेगा, यहाँ पे आपका नाम रखा होगा, मान लो आपका नाम है अक्षय कुमार, है ना, तो ये आपका अक्षय कुमार यहाँ पे नाम होगा, ये पूरा डिटेल लिखी होंगी या क्लॉज लिखे होंगे कि भाई हम बेचेंगे, हम ये करेंगे, अगर आपकी डेथ हो जाती तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे, जो भी है, व्हाटएवर द क्लॉजेस, ऑल द क्लॉज विल बी रिलेटेड टू योर, कि आपको शेयर निकालना है, बेचना है। और जो बंदा है, जो ब्रोकर है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ बेचने की ले रहा है शेयर्स को, मतलब वो पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ आपके डीमैट अकाउंट से शेयर निकालने की ले रहा है। अब ये होता है वन टाइम लेटर, साइन करा लेते हैं, इसके बाद दे कैन यूज इट एंड दे कैन लाइक सेल योर शेयर्स व्हेनेवर दे वांट, व्हेनेवर यू विल आस्क देम विदाउट एनी स्लिप। तो ये पीओए जो है, ये तभी देना, बहुत ध्यान से सुनो, पीओए तभी देना जब ब्रोकर या तो आपका बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो, बहुत जानने वाला। अदरवाइज पीओए का काफी बार गलत यूज हुआ है।
या फिर जब भी पीओए दो, मैं आपको जब शेयर मार्केट का असली चीजें समझाऊंगा तो पीओए पूरी दिखाऊंगा मैं कि क्या क्या क्लॉज होने चाहिए, उसके अंदर पूरा समझा दूंगा आपको। तो आप सारे क्लॉज पढ़ो, जितने भी क्लॉज यहां पे हैं वो सिर्फ एक ही चीज से रिलेटेड होने चाहिए कि डीमैट अकाउंट से शेयर निकालना है और शेयर को बेचना है। सिर्फ यही अथॉरिटी घूम फिर के आपके ब्रोकर के पास जानी चाहिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं, यहां पे कुछ ऐसे क्लॉज लिख देते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक होता है, तो वो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्लॉज क्या क्या होने चाहिए। समझ में आ रहा होगा। तो पीओए एक वन टाइम अथॉराइजेशन है जिसको यूज करके ब्रोकर्स कैन लाइक सेल योर शेयर्स व्हेनेवर यू आस्क देम। वहां बार बार आपको इंस्ट्रक्शन सिर्फ नहीं देनी पड़ेगा। जैसे मेरे ब्रोकर्स है तो मैं जानता हूं ट्रस्टवर्दी है, बहुत टाइम से मेरे साथ काम कर रहा है, तो मैंने पीओए दिया हुआ है बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं देखूं जाके बार बार चीजें। कभी कभी तो एनालिसिस जब मैं ट्रेडिंग करता हूं तो करता हूं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है, जो मेरे बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनमें मैं इतना टाइम मेरे पास नहीं होता कि मैं बार बार उस चीज को जाके चेक करता रहूं। कभी कभी तो उस केस में पावर ऑफ अटर्नी उनके पास है। कभी एकदम मार्केट क्रैश करता है या मार्केट एकदम राइज करता है तो वो हैंडल करते हैं उस चीज को उस हिसाब से। कभी क्यों हो सकता है कभी मेरे से कॉन्टेक्ट ना कर पाए, ठीक है। बट आप अभी इस इनिशियल फेज पे हो कि आपको पर्सनल ब्रोकर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप लंबा गेम खेलने लग जाओ, करोड़ों में खेलने लग जाओ, देन आप उस चीज को जा सकते हो। अभी डिस्काउंट ब्रोकर से आपका काम चल जाएगा, बट स्टिल द पावर ऑफ अटर्नी इज समथिंग व्हिच यू हैव टू रीड फर्स्ट प्रॉपर्ली एंड देन यू कैन साइन इट। देयर इज नो इशू इन दैट, ठीक है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। अब कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स और पकड़ लो। पहला चीज है कि मुझे सिर्फ ट्रेडिंग करनी है। एक बंदा है, बंदे का नाम है, फिर से ले लो, अक्षय कुमार, है ना, अक्षय कुमार है, और इसने कहा मुझे सिर्फ ट्रेडिंग करनी है और क्या मैं डीमैट अकाउंट खुलवाऊं। यहां से एक बंदा आता है, इसका नाम है सुनील शेट्टी, ये बाबू भैया आते हैं और ये कहते हैं कि बेटा मेरा एक मैं ब्रोकर हूं तो मैं तेरा ट्रेडिंग अकाउंट भी खोलूंगा, मैं तेरा डीमैट भी खोलूंगा, दोनों खोलूंगा बेटा। इसने कहा नहीं मुझे तो ट्रेड करना है। बोला नहीं दोनों खुलवाना पड़ेगा, ट्रेड भी करना है तो भी। तो इसने कहा ना 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 ना, मैं तो कोर्स लिया हुआ था सर का, पंडित सर का मैंने कोर्स पढ़ा था और उन्होंने मुझे ये बताया था कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है अगर मैं खुलवाना चाहता हूं तो डीमैट अकाउंट मैंडेटरी नहीं है, मैं क्यों खुलवाऊं, मैं तो सिर्फ ट्रेडिंग करूंगा। तो इसने कहा अच्छा ये बात हो गई। इसने कहा यही बात हो गई, इसे तो पढ़ाई करी थी मैंने ये कोर्स में। ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप खुलवाना चाहते हो, सिर्फ ट्रेड करना चाहते हो, खरीदना बेचना चाहते हो, डीमैट की रिक्वायरमेंट नहीं है। डीमैट की रिक्वायरमेंट तब है जब आप लंबा गेम खेलना चाहते हो, आपको शेयर्स को होल्ड करके रखना है, लाइक 5 साल 3 साल 7 साल 8 साल ऐसे 10 साल। तो ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो, डीमैट अकाउंट कोई मैंडेटरी नहीं है, पहली चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से अक्षय कुमार कहता है कि मैं एक एक्टिव इन्वेस्टर नहीं हूं, मैं एक पैसिव इन्वेस्टर हूं, मैं पैसा डाल के पैसा भूल जाऊंगा। तो इसने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, तुम एक काम करो, पीओए साइन कर दो। तुम्हारी बात यहां मानी थी ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, लेकिन पीओए साइन करो। तो यहां पे अक्षय कुमार ये कहेगा, क्या कहेगा कि मैं एक पैसिव इन्वेस्टर हूं तो मैं पीओए क्यों साइन करूं, मेरे को बेचना ही नहीं है। जब पीओए का मतलब क्या है कि भाई मैं बाबू भैया को ये बोल रहा हूं कि तुम मेरा शेयर निकाल के बेच दो, बट मेरे को तो बेचना ही नहीं। जब बेचना होगा तो मैं डीआईएस इश्यू करा लूंगा स्लिप और आपसे कहूंगा बेच दो। अब पीओए क्यों ले रहा हूं, मतलब मुझे तो बेचना ही नहीं अभी 5 साल या 3 साल, क्यों क्यों पीओए क्यों चाहिए। तो बाबू भैया ने बोला यार इसको बहुत नॉलेज है, तो निकल लेते हैं। समझ में आ रहा है। पीओए जो है ये तभी देना है जब आप बहुत एक्टिव हो, लाइक हर 1 महीने में 2 महीने में आपको गेम खेलना और आपके पास साइन नहीं है, और आप सबसे बड़ी चीज है ट्रस्टवर्दी हो और आपने सारे, आपका जो ब्रोकर है और आपने सारे क्लॉज पढ़ लिए, उसको पढ़े बिना नहीं साइन करना है। डीआईएस से काम हो जाता है। समझ में आ रहा है। आप पैसिव इन्वेस्टर हो तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अदरवाइज डीआईएस स्लिप्स तो हमेशा है कि भाई आपको जब भी निकालना है बेचना है, आपने डीआईएस दिया। समझ में आ रहा है। बट फिर वही चीज है, जैसे मेरा केस है तो मेरे पास मैंने पीओए दिया हुआ है क्योंकि मेरे जो ब्रोकर्स हैं वो कंटिन्यूअसली एक्टिवली चीजों को करते हैं कि निकालना है खरीदना है, निकालना है खरीदना है, करते हैं वो चीज। तो उस टाइम पे जब मेरे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है उनका, तो वो खुद उस चीज को करने का मैंने उनको ऑथोराइज किया हुआ है कि आप करो, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली पैसा बनाना है, मुझे पैसा कमाना तो है नहीं, है ना। तो पैसा कभी शेयर मार्केट में डूबना नहीं चाहिए, सीधा सा रूल है। जिसका पैसा डूब गया बेवकूफ है, सिंपल सा फंडा है। पैसा कमाने के लिए इंसान शेयर मार्केट में जाता है, कहीं भी मेहनत करता है ना। तो इसलिए मैंने उनको ये दिया हुआ है कि कभी मैं बिजी हूं या मैं कुछ कहीं बिजी हूं, किसी क्लास में हूं या कुछ भी कर रहा हूं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस दे कैन यूज दैट। बट आप अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो, स्टार्ट कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आप डीआईएस स्लिप से काम चला सकते हो। अदरवाइज पीओए इज आल्सो फाइन, आप कर सकते हो साइन, बट सारे क्लॉज पढ़ के। क्लॉज में बता दूंगा आगे चल के। समझ में आ गया है। जितने भी क्लॉज होने चाहिए, हर क्लॉज रिलेट सिर्फ एक चीज से करना चाहिए कि डिपॉजिटरी के अंदर जो शेयर्स हैं, डीपीआईडी में जो आपके डीमैट में शेयर है, सिर्फ वही निकाले जा सकते हैं। अगर कोई बंदा, आपने मान लो यहां पे 1 2 3 4 5 6 6 क्लॉज दिए, आपने कहा ये क्लॉज मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इसको हटाओ, और ये बाबू भैया कहते नहीं हटेगा, तो आप सेबी में कंप्लेन कर सकते हो। यहां पे इस बंदे का, अक्षय कुमार की, ये अथॉरिटी है, ये उसके पास पावर है, ये राइट है कि वो इनमें से किसी भी क्लॉज को जो उसे सेफ नहीं लग रहा है हटवा सकता है। तो उस केस में अगर वो नहीं मानते हैं बाबू भैया, तो ये अक्षय कुमार या सेबी को कंप्लेन करेगा और बाबू भैया का ब्रोकर का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा।
यहां पे कोई भी क्लॉज एक्स्ट्रा आप कैंसिल करा सकते हो, यू हैव दैट कैपेसिटी। सेबी बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है और किसी को भी गलत काम नहीं करने देता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि हम लोग जब भी आपको कुछ भी सजेस्ट करते हैं हमेशा यहाँ लास्ट में लिख देते हैं एजुकेशनल पर्पसेस या फिर सोर्स लिख देते हैं कि हमें इस डेटा से ये सजेशन मिला है कि भाई ये स्टॉक ले सकते हो। सेबी के रूल्स में आता है कि अगर कोई बंदा जिसके पास सेबी का लाइसेंस नहीं है ना, और वो डायरेक्टली सजेस्ट कर रहा है कि खरीद लो किसी को, तो उसको अंदर किया जा सकता है। तो आजकल मैं बहुत सारे लोग देख रहा हूं जो कोर्स बेच रहे हैं सिर्फ ये दिखा के कि हम आपको बताएंगे ये खरीद लो और इसको कल बेच देना, है ना। तो वो जो कर रहे हैं ना वो नहीं करना चाहिए, वो इथिकली और लीगली सही नहीं है। हर चीज करने का एक तरीका होता है, लोगों को सिखाओ, यहां सीखने के लिए बैठे हो आप। कभी भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बोला था, टिप्स पे चलने वाला कभी शेयर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। यहां वही सक्सेसफुल होता है जो अपने दिमाग की टिप पे चलता है, सीखता है, समझता है, बिजनेस को एनालाइज करना जानता है। मैं टिप्स दे सकता हूं आपको, पर मैं मना कर रहा हूं ना, आपको सीखना है, आपको समझना है।